जापान से वापस भारत लौटने पर होनहार छात्र आशुतोष द्विवेदी का सीएम राइज स्कूल बरखेड़ा भोपाल में भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। आशुतोष द्विवेदी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें एक ही बारकोड के अंदर हम सभी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। ये काफी चर्चा में रहा और इस प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए आशुतोष को जापान बुलाया गया था। राजधानी भोपाल के सीएम राइज स्कूल बरखेड़ा के होनहार छात्र आशुतोष द्विवेदी को जापान में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आशुतोष ने बताया कि प्रोजेक्ट जो कि काफी चर्चाओं में रहा था, उसके बाद आशुतोष को जापान में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि सबसे पहले उनका चयन प्रेरणा स्कूल के लिए हुआ था, उसके बाद फिर बड़नगर स्कूल में गए। उन्होंने कहा कि मेरे प्रोजेक्ट को सराहा गया और फिर उनका चयन जापान के लिए हुआ। उन्हें जापान में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया कि जिसमें कि समस्त डॉक्यूमेंट को एक बारकोड के अंदर हम कैसे रख सकते हैं। अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट गुम जाता है तो हमें निकालने में काफी परेशानी आती है, मगर इस बारकोड में सभी चीज एक साथ रहेंगी और हमारे सभी डॉक्यूमेंट सुरक्षित रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी है। मैं मध्य प्रदेश भोपाल के सीएम राइज गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल का कक्षा 12वीं का छात्र हूं। मेरा चयन सबसे सर्वप्रथम जो है प्रेरणा विद्यालय के लिए हुआ था, जो कि जवाहर नवोदय रातीबड़ के द्वारा हुआ था। वहां से चयन होकर मैं वडनगर के लिए गया था। वडनगर में बेसिकली जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मस्थली भी है एवं उनकी जो प्राथमिक शिक्षा जो उस विद्यालय से हुई थी, उस विद्यालय के लिए मेरा चयन हुआ था। हम वहाँ 1 सप्ताह रहे और हमने 9 मूल्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। वहाँ से आने के बाद मेरा प्रेरणा विद्यालय के ही द्वारा इस सकुरा साइंस प्रोग्राम के लिए चयन हुआ। इसके तहत हम जो भारत से 20 छात्र 20 विद्यार्थी जापान के लिए गए, उसमें से मेरे लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश से हम कुल सिर्फ 3 छात्र थे, जिसमें से राज्य सरकार यानी सरकारी विद्यालय से 1 छात्र था जो कि मैं था। तो ये मेरे लिए बड़े ही हर्ष की बात है। और जापान में हम लोगों को बेसिकली इसलिए ले जाया गया था ताकि हम जान सके कि जापान किस तरीके से लगातार विकासशील होता जा रहा है, उसकी तकनीक क्या है और वो किस तरीके से शिक्षा पद्धति को अपनाता है। इस सारी समस्याओं और इस सारी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए हमें जापान ले जाया गया था। और इसका जो मेरा चयन है वो बेसिकली इस वजह से हुआ क्योंकि मेरी जो रुचि थी वो तकनीक के लिए बहुत ज़्यादा थी और मैंने एक बारकोड भी प्रेजेंट किया था, जिस बारकोड के अंदर समस्त डॉक्यूमेंट्स सेव करे हुए थे। इसके जरिए मैंने ये बताना चाहा था कि हम क्यों ना एक बारकोड बनाकर उसमें अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकें और ये बता सकें कि अगर कोई डॉक्यूमेंट घुम जाता है तो हम उस बारकोड से निकाल कर उसका उपयोग कर सकें। तो इस वजह से मेरा इसमें चयन हुआ और मेरे लिए बड़े ही हर्ष की बात है, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि अपने भारत को मैं वहां पर रिप्रेजेंट कर पाया और जापान जैसी जगह को घूम पाया, क्योंकि मेरे जैसे छात्र के लिए इतनी बड़ी जगह जाना एक सपने के समान था, परंतु यह पूर्ण हो पाया। इसलिए मैं अपनी मिनिस्ट्री का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जीएसटी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, अपनी प्राचार्य महोदय का भी धन्यवाद करना चाहूँगा एवं समस्त हमारे भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को ये अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। सीएम राइज महात्मा गांधी के लिए बहुत ही गर्व का और हर्ष का विषय है कि हमारे छात्र का चयन जो है जापान के लिए हुआ था। तो ये हमारे पूरे विद्यालय के लिए बहुत ही गर्व की बात है। विद्यालय के साथ साथ हमारे प्रदेश, हमारे देश के लिए भी ये गौरव की बात है कि हमारे विद्यार्थी का चयन जापान के लिए हुआ। और इसके लिए जो है मैं बोलना चाहूँगी क्योंकि आशुतोष खुद एक होनहार व्यक्ति बच्चा है, जिसमें कि अपार प्रतिभा छिपी हुई है और ख़ास तौर पर जो वक्ता वो बहुत अच्छा है। इसलिए स्कूल में जितने भी वाद विवाद प्रतियोगिताएं हुई हैं उसमें हमेशा उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और लगातार हमेशा बहुत अच्छा, और पढ़ाई में भी वहाँ साथ साथ वो बहुत अच्छा बच्चा है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे भी वो जो है अपने करियर में बहुत आगे निकले। भारत आने पर स्कूल द्वारा आशुतोष का भव्य स्वागत किया गया। स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर्स और सभी बच्चों ने आशुतोष द्विवेदी का स्वागत सम्मान किया और सभी ने आशुतोष द्विवेदी के उज्जवल भविष्य की कामना की। EMT न्यूज़ भोपाल।